हेलो गाइस, देखिए अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और जी हाँ, अभी अभी मुझे ये कक्षा 10वीं का यहाँ पे विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर मिल चुका है। जी हाँ, कल यही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो संपूर्ण पेपर आपको बताया जाएगा और उससे पहले देख लीजिए सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मैंने बना ली है। सभी प्रश्नों के उत्तर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और साथ में जिन भी क्वेश्चंस के आंसर बताए जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पे पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब जो ये सॉल्यूशन की पीडीएफ मैंने बनाई है, ये सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी यही भी इसी वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिलेगा यहाँ पे आपको रोल नंबर अपना फिल कर लेना होगा। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कक्षा 10वीं यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा का ये पेपर रहेगा, जिसमें कि यहाँ पे देखिए पूर्णांक आपके 75 रहने वाले हैं। समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 22 रहेगी। कुछ इस प्रकार से दिशा निर्देश रहेंगे जो कि आपको रीड करने हैं। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें कि यहाँ पे सही विकल्प आपको चुन करके लिखना होगा। पहला है आपका जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए 1 नंबर के यहाँ पे 8 यहाँ पे सही विकल्प रहने वाले हैं। तो जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। इसके बाद है आपका Fe2O3 2Al, यहाँ पे Al2O3 प्लस 2Fe, ये एक अभिक्रिया दी गई हमें। तो दी गई अभिक्रिया यहाँ पे किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो ये तो आपको यहाँ पे कक्षा 6वीं से पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे पत्ती में होती है। ऑप्शन सी आपको लगा लेना है। इसके बाद देखिएगा 2 न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। तो 2 न्यूरॉन के बीच जो संधि होती है वो देखिएगा सिनेप्स कहलाती है। क्या लगाएंगे आप, सिनेप्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक पूछा गया है, तो ये भी सभी से बनना चाहिए। देखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे डाइऑप्टर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट है आपका मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाती है। तो देखिएगा वह कहलाती है दृष्टिपटल। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, दृष्टिपटल। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा है आपका अम्लों का पीएच मान आपको ज्ञात करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। आप सभी कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के आंसर सही सही देते हैं। इसके बाद आपका देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। एक नंबर की ये 7 रिक्त स्थान यहाँ पे आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे देखिएगा, जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है। तो देखिए ये उदासीन ऑक्साइड होता है। जल एक हमेशा उदासीन ऑक्साइड होता है। शरीर में उपस्थित यहाँ पे अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो कहलाता है ये उत्सर्जन। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, उत्सर्जन। यहाँ पे देख लीजिए उत्सर्जन आपको लिखना है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे आगे, देखिए ये पेज 2 था आपका। इसके बाद पेज 3 पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खालिस्तान होता है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र की जो प्रमुख इकाई है वो होता है आपका न्यूरॉन। क्या भरेंगे आप, न्यूरॉन। इसके बाद आपका यहाँ पे उत्तल लेंस की क्षमता खालिस्तान तथा अवतल लेंस की क्षमता खालिस्तान होती है। तो देखिए उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो होती है धनात्मक और जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक। फिर इसके बाद है आपका देखिएगा आकाश का रंग नीला प्रकाश के खालिस्तान के कारण दिखाई देता है। तो देखिए आकाश का रंग जो नीला है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्या भरेंगे आप, प्रकीर्णन। इसके बाद है आपका श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना खालिस्तान कहलाता है। तो श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फिर इसके बाद है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात खालिस्तान कहलाता है। तो इसमें आप भरेंगे देखिएगा आवर्धन। क्या भरेंगे आप, आवर्धन। कुछ इस प्रकार से आपको भरना है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि हमें देखिएगा सही जोड़ियों का मिलान करना है। एक नंबर की 8 सही जोड़ियां रहने वाली हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पहला जो दिया गया है हमें ऊष्मा का अवशोषण। तो ऊष्मा का जो अवशोषण है यहाँ पे हम मिलान करने वाले हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर से देखिएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद है आपका दूसरा नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का जो हम मिलान करने वाले हैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम मिलान करेंगे वृक्क की यहाँ पे संरचनात्मक इकाई। क्या किससे मिलान करेंगे, वृक्क की संरचनात्मक इकाई, ऑप्शन 3। इसके बाद है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का यहाँ पे सही मिलान हम करेंगे यहाँ पे पश्च देखिएगा पश्च दृश्य दर्पण से। किससे करेंगे, पश्च दृश्य दर्पण, ऑप्शन 4 से। इसके बाद है आपका अभिसारी दर्पण।
तो अभिसारी दर्पण का जो हम मिलान करने वाले हैं यहाँ पे, अभिसारी दर्पण का हम मिलान करेंगे यहाँ पे अवतल लेंस से। किससे करेंगे? अवतल दर्पण से, सॉरी अवतल दर्पण से करेंगे। अभिसारी जो दर्पण है ये होता है अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण ऑप्शन यहाँ पे 5वां अवतल दर्पण। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण का जो हम मिलान करने वाले यहाँ पे त्रिभुजाकार प्रिज्म, देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा 6वां त्रिभुजाकार प्रिज्म। इसके बाद है आपका निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का जो हम मिलान करेंगे, अब करेंगे हम इसका अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। इसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। तो CaCO क्या क्या हो जाएगा आपका? CaCO यहाँ पे देखिएगा कैल्शियम क्लोराइड। कुछ इस प्रकार से आपको मिलाना है। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे CaCO कुछ इस प्रकार से हम मिला देंगे। इसके बाद है आपका 8वां बुझा हुआ चूना, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए CaOH होल ट्वाइस, किससे मिलाएंगे आप? CaOH होल ट्वाइस। कुछ इस प्रकार से आपको ये सही जोड़ियों का मिलान करना था। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए इसका सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया। कुछ इस प्रकार से आपको भरना होगा, उपचयन अभिक्रिया। इसके बाद आपका CaCl2 का प्रचलित नाम क्या है? अभी अभी आपको बताएगा, व्यंजक चूर्ण। क्या है प्रचलित नाम? क्या है? व्यंजक चूर्ण का ये सूत्र है CaOCl2। इसके बाद आपका वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो देखिए वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे कहते हैं हम आवासीय श्वसन। क्या कहते हैं? आवासीय श्वसन। इसके बाद आपका लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखना है तथा उसका मात्रक भी लिखना है। तो देखिए लेंस की क्षमता के लिए हम सूत्र देख लेते हैं, किस प्रकार से हमें सूत्र लिखना है। कुछ इस प्रकार से होता है, P बराबर 1/f, और जो इसका होता है यहाँ पे SI मात्रक मीटर में। SI मात्रक क्या होता है? मीटर में। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट आपका 5वां, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष के जो यात्री हैं उनको आकाश किस प्रकार से दिखाई देता है? तो देखिए उनको काला दिखाई देता है, हमेशा कैसा दिखाई देता है? काला। इसके बाद है आपका नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब यहाँ पे बनते हैं? तो नेत्र का वो कौन सा भाग है जिसपे वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? तो वो दृष्टि पटल भाग है, दृष्टि पटल। इसके बाद है आपका लास्ट यहाँ पे, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो देखिए अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनता है। तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा प्रश्न क्रमांक 4 आपका आने वाला है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर आगे के क्वेश्चन। देखिएगा प्रश्न क्रमांक हमारा 5 दिया गया है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर हमें समझाना है। अथवा है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमें करना है। देखिएगा अथवा इसका हम करेंगे, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिएगा तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर अपचयित हो जाती है, अपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाती है। देखिएगा विकृत गंधहीन हो जाती है, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों में प्रभावित किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये 5वें का अथवा आपका रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या पूछा गया है? अम्लीय वर्षा से क्या समझते हैं? और यहाँ पे अथवा जो दिया गया है, अथवा देखेंगे हम यहाँ पे, अथवा है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अम्लीय वर्षा का हम आंसर देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे अम्लीय वर्षा, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तब वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे 6वां। इसके बाद है आपका 7वां, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? अथवा में है आपका पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो इसका आंसर हम देखेंगे, देखिएगा हमारे आमाशय में यहाँ पे अम्ल की भूमिका क्या है, इसको देखेंगे हम। देखिए हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, माध्यम को यहाँ पे अम्लीय बनाता है, जो यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। लेकिन जब हम अधिक मात्रा में अम्लीय एसिटिक पैदा कर लेते हैं तो ये हमें नुकसानदायक पैदा हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका बताई गई है, तो इसका स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन है जो आपके 2-2 अंक के रहने वाले, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे इसका अथवा पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। फिर आपका 8वां,
अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है 8वां में। और यहाँ पे देखिएगा इसका अथवा जो दिया गया है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका हमें यहाँ पे मात्रक लिखना है। तो देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8वें का जो हम देखेंगे यहाँ पे अपवर्तनांक वाला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अपवर्तनांक का यहाँ पे आंसर हम देखेंगे। देखिएगा दिया गया है, एक माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल एवं दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इस अनुपात को अपवर्तनांक अथवा सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे देखिए n21 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v1। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अपवर्तनांक का आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे 2 अंक पूरे मिलेंगे। इसके बाद है आपका 9वां, वर्णक्रम क्या है अथवा में है निकट दृष्टि दोष कैसे कहते हैं। तो वर्णक्रम हमें बताना है। तो देखिए वर्णक्रम कैसे कहते हैं इसको हम देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से इसको हमें लिखने वाले हैं वर्णक्रम को। यहाँ पे वर्णक्रम क्या है, वर्णक्रम के फलस्वरूप श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होकर विभिन्न रंगों का प्राप्त यहाँ पे अनुक्रम वर्णक्रम कहलाता है। तो कुछ इस प्रकार से वर्णक्रम की आपकी परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, न्यूरॉन किसे कहते हैं, यह भी आपका 2 अंक का है। और प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो न्यूरॉन की हमें परिभाषा देनी थी, तो चलिए देख लेते हैं हम न्यूरॉन किसे कहते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें लिखना है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशा, इसे तंत्रिका कोशा भी कहते हैं। किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की यहाँ पे सूक्ष्मतम इकाई कोशा अथवा ऊतक तंत्रिका कोशा या तंत्रिका ऊतक कोशा या न्यूरॉन कहलाती है। तो कुछ इस प्रकार के इसके नाम है, इतने सारे नाम है, तो ये सारे नाम आपको देख लेने हैं। कुछ इस प्रकार से इसके ये सारे नाम है। फिर इसके बाद देखिएगा प्रश्न क्रमांक यहाँ पे हमने 10 देखा। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 11, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है अथवा है आपका यहाँ पे तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो चलिए भोजन की पाचन में हम यहाँ पे लार की भूमिका को देख लेते हैं। अथवा वाला देखेंगे हम यहाँ पे तंत्रिका तंत्र से हम क्या समझते हैं। तो देखिए तंत्रिका तंत्र प्राणियों में समझने, सोचने और किसी भी चीज को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करके नियंत्रण बनाए रखने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये पूरी परिभाषा लिखनी पड़ेगी 11वें के अथवा में। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे 12वां। देखिएगा, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्या कारण है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो ये 2 अंक का क्वेश्चन है। और नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं हम नेत्र की समंजन क्षमता। तो यहाँ पे देखिए ये अथवा है 12वें का आपका, नेत्र की समंजन क्षमता नेत्र द्वारा निकटस्थ से लेकर दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजन करने में संभव होता है। नेत्र की इस समायोजन क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट पेज है आपका, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13वां दिया गया है। क्या दिया गया है, क्रिस्टल जल क्या होता है अथवा है आपका संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो क्रिस्टल जल देखेंगे हम यहाँ पे क्या कहलाता है, यहाँ पे अथवा देखेंगे हम संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया को हमें उदाहरण से समझाना था। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक युक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं वे संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे NH3 यहाँ पे जी लेंगे स्मॉल, फिर HCl फिर जी लेंगे, फिर यहाँ पे देखिएगा NH4Cl फिर जी। तो कुछ इस प्रकार से अभिक्रिया आपको लिखनी थी। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे देखिएगा स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर आपको बताना था, एवं त्वरती क्रिया तथा टहलने के बीच आपको अंतर बताना था। तो चलिए हम अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में 2 अंक का क्वेश्चन है, तो उसी के हिसाब से हम इसको देखेंगे। स्वपोषी पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफ्लोरिल एवं प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि विषम पोषी में जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन पर ग्रहण करते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका था। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है आपका, जो कि 2 अंक का रहने वाला है। देखेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हमें उदाहरण से समझाना है, और अथवा में है बेकिंग सोडा का हमें रासायनिक सूत्र बताना है। तो चलिए ऊष्माक्षेपी जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक सूत्र हम देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र है आपका यहाँ पे NaHCO3।
क्या हो जाएगा, NaSCO3। कुछ इस प्रकार से बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 16, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका 2 अंक का, देख लीजिए। फिर इसके बाद आपके 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो है आपका अभिकारक एवं उत्पाद से आप क्या आशय है, और अथवा है किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण हमें लिखने थे। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16 को। तो किसी रासायनिक, यहाँ पे अभिकारक को हम देखेंगे, अभिकारक क्या कहलाता है, अभिकारक या उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में लिया गया पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और यह अभिक्रिया के बाएं ओर होता है। उत्पाद या प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त उत्पाद को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। यह अभिक्रिया के दाएं ओर होता है। और यहाँ पे उदाहरण आपको दिखा दिया था मैंने, एक बार और हम उदाहरण को देख लेते हैं, क्या उदाहरण हमें दिया गया था। चलिए हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे 14 का यहाँ पे दिया गया था उदाहरण। कुछ इस प्रकार से ये उदाहरण हमें लिखना है, देख लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। गाइस, जो भी विद्यार्थी अभी तक रुके हैं, बस उन्हीं को ये बेनिफिट मिलने वाला है। जी हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ये PDF मैंने सॉल्यूशन की बनाई है, ये कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। गाइस, जैसा कि आप देख लीजिए, संपूर्ण PDF जो बनी हुई है, इसको हम कैसे डाउनलोड करने वाले, देख लीजिए, संपूर्ण PDF दी गई है। इस PDF को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करना बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको लिखना होगा गूगल पे जाकर के स्टडी नोट्स वीजे कुछ इस प्रकार से, फिर हम इसको करेंगे सर्च। इसको सर्च करने के बाद पहला रिजल्ट मिलेगा हमें स्टडी नोट्स पीजे, इस पे हम करेंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे दिखेगा हमें MP बोर्ड पे कर देंगे हम क्लिक। MP बोर्ड पे करने के बाद क्लिक, हमें सबसे ऊपर दिखेगा यहाँ पे क्लास 9th का, यहाँ पे साइंस पे हम करेंगे क्लिक। हमें करना था 10th का, तो हम करेंगे 10th पे करेंगे हम साइंस पे क्लिक। तो 10th का हमें करना था, इसलिए 10th पे क्लिक करेंगे। देखिए 10th का हमारा पेपर डला हुआ है, जो कि हमने अभी आपको दिखाया हुआ था। संपूर्ण पेपर अगर आपको देखना है तो ये पूरा पेपर देख लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी के आंसर भी दिए गए हैं। बस आपको नीचे जाना है, नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगी, देखिएगा यहाँ पे। जल्दी ही मैं यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दूंगा और यहाँ पे जाकर के आप डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे किसी भी एक ऐड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तभी ये लिंक एक्टिव होगी। तो एक बार आपको किसी भी एक ऐड पे लिंक पे क्लिक कर देना है, ऐड पर, फिर ये लिंक एक्टिव हो जाएगी और फिर आप अपनी PDF को डाउनलोड कर पाएंगे।